महाराष्ट्र की राजनीति से हल्के ही सही संकेत मिल रहे हैं। ये संकेत ऐसे हैं जिनसे बहुत बड़े राजनीतिक परिणाम निकल सकते हैं। महाराष्ट्र में चर्चा गर्म है कि शरद पवार दुविधा में हैं। वो दुविधा में हैं कि उन्हें विपक्षी एकता के साथ जाना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने पिछले कई वर्षों से कोशिशें की हैं, या बीजेपी का दामन थामकर अपने परिवार को केंद्रीय जांच एजेंसियों से बचाना चाहिए। दूसरे, क्या अजीत पवार शरद पवार के साथ वही करेंगे जो चंद्राबाबू नायडू ने एनटी रामाराव के साथ किया था, या कुछ दिनों पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया था। ऐसी चर्चा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से शिवसेना के विधायकों की सदस्यता समाप्त होती है तो महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी सरकार को मझधार से निकालने के लिए अजीत पवार नए खेमनहार बन जाएंगे। यही नहीं, 48 सीटों वाला महाराष्ट्र 2024 आम चुनाव के लिए भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवसेना की पंक्तियों में खलबली डालकर बीजेपी ने जो आधा काम किया है वो एनसीपी को साथ लाकर या उसमें विभाजन कर पूरा कर लेना चाहती है। दरअसल जब बीजेपी का शिवसेना से गठबंधन टूटा था और राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार बनी थी, उसके बाद से ही बीजेपी को राज्य में एक ऐसे गठबंधन के साथी की जरूरत थी जो शिवसेना की कमी को भी पूरा कर दे और महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बढ़त को भी रोक दे। पहले बीजेपी ने राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से काम चलाने की कोशिश की। राज ठाकरे को भी लगा कि वो हिंदुत्ववाद के नाम पर बाला साहब ठाकरे की विरासत को शिवसेना से हथिया लेंगे, लेकिन बीजेपी को जल्द ही अंदाजा हो गया कि राज ठाकरे शिवसेना की जगह नहीं ले सकते। उसके बाद मजबूरन शिवसेना को ही उद्धव ठाकरे के नाक के नीचे से उड़ा लिया गया। शिंदे मुख्यमंत्री बन गए क्योंकि भाजपा के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। भाजपा के पास ये विकल्प ये भी हो सकता था कि शिंदे गुट को भाजपा में विलय कर ले और शिवसेना तोड़ने के इनाम के तौर पर शिंदे को केंद्र में मंत्री बना दे, जैसे कि ज्योतिराज सिंधिया के साथ किया था। लेकिन भाजपा ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे उद्धव ठाकरे को अप्रासंगिक बनाना था। लेकिन एकनाथ शिंदे से भी ये काम होता नहीं दिख रहा है। अब भी पुराने शिवसेना के समर्थकों का एक बड़ा समूह उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी को एक और विकल्प को ढूंढना था। फिलहाल जो अटकलें लग रही हैं और जो इशारे शरद पवार, अजीत पवार और बीजेपी की ओर से मिल रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यदि बेल मंडे चढ़ गया तो बीजेपी का काम महाराष्ट्र में आसान हो जाएगा। इससे बीजेपी की एक और परेशानी दूर हो जाएगी और राज्य की बीजेपी इकाई, जिसकी तमन्ना है कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं, उनकी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी अटकलें क्यों लग रही हैं, तो इसका सबसे पहला धुआं उस समय उठा जब शरद पवार ने अडानी के स्वामित्व वाले एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट अडानी को जानबूझकर निशाना बना रही है और विपक्ष के पास हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संयुक्त संसदीय समिति की मांग के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर मोदी सरकार को घेरा जा सकता है। लेकिन इस बयान के दूसरे दिन ही पवार बदल गए। उन्होंने ये कहते हुए अडानी पर संयुक्त संसदीय समिति का समर्थन किया कि यदि विपक्ष इस पर अड़ा हुआ है तो वो भी इसका समर्थन करेंगे। इसको कहते हैं रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड, यानी बीजेपी को भी इशारा दे दिया और विपक्ष को भी आश्वासन मिल गया। शरद पवार क्या करेंगे ये वही जानते हैं। हालांकि उन्हें मालूम है कि बीजेपी के साथ जाने से उन्हें क्या मिल सकता है और वो क्या खो सकते हैं, क्योंकि अब ये वो बीजेपी नहीं है जिसको गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका में रहना पसंद हो, या अगर उसे मौका मिले तो वो गठबंधन धर्म का पालन करे। उसे 3 पुराने सहयोगियों शिवसेना, अकाली दल और जनता दल यूनाइटेड के साथ क्या हुआ ये सबको मालूम है। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि उनकी पार्टी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में यदि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो उनकी पार्टी की ओर से किसी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। साथ ही यदि मोदी के खिलाफ जो विपक्ष की एकता बन रही है उसको अगर फ्लुक में कहीं से कामयाबी हासिल हो गई तो उन्हें प्रधानमंत्री बनने का भी मौका मिल सकता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा से संबंधित कंपनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। हालांकि उसमें अजीत पवार या उनकी पत्नी का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये नाम कभी भी दाखिल किए जा सकते हैं। अजीत पवार ने पीएम मोदी की डिग्री विवाद पर उनका साथ देकर अपनी ओर से इशारा दे दिया है। इसके अलावा ये चर्चा हो रही है कि यदि शरद पवार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो अजीत पवार एनसीपी
तोड़कर एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। यदि शिवसेना के विधायकों की सदस्यता समाप्त होती है तब भी, यदि नहीं समाप्त होती है तब भी बीजेपी उनका बड़े इत्तेफाक से स्वागत करेगी, क्योंकि अजीत पवार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए और बीजेपी इसे आसानी से दे सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी की राज्य इकाई ये चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। हालांकि अजीत पवार और उनके नज़दीकी विधायक और शिवसेना सभी ये कह रहे हैं कि अजीत पवार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वो एक बार बीजेपी के साथ जा चुके हैं। हालांकि उनकी वो कोशिश नाकाम हो गई थी, लेकिन जब वो एक बार जा सकते हैं तो दूसरी बार भी जा सकते हैं। लिहाजा आने वाले दिन महाराष्ट्र की सियासत में हलचल भरे हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।